अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रहमान मैरिज हॉल मीरपुर में, जहाँ पर एक नौजवान है जिसको पकड़ा गया है। उस पर इल्ज़ाम है ये चोरियाँ करता है। इस वक्त ये रहमान मैरिज हॉल में मौजूद है। इसके कुछ बातें हैं जो इंकशाफात हैं इसके, वो हम इससे पूछेंगे, क्योंकि अभी इसको पुलिस के हवाले नहीं किया गया। अभी ये चोर पकड़ा गया है। हम इससे पूछते हैं, ये देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये नशा भी करता है, बाकी चीज़ें ये ख़ुद बताएगा। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हारून। हारून जी। तो वाले साहब का नाम क्या है? असगर। असगर। हारून, आप कहाँ के रहने वाले हो? F2। F2 जी। इधर के मकामी हो या किसी और जगह के? नहीं, खरट्टे नहीं, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ। शादी वालदा वालद की उधर हुई है, खरट्टे में, उधर के रहने वाले। अच्छा, खुरटा में कौन सा गाँव है? खानका कटेड़ा। खानका कटेड़ा जी। ठीक है। यहाँ कितने अरसे से हो मीरपुर में? मीरपुर से 20 साल हो गए यहीं पे। 20 साल हो गए। ठीक है। तो आप काम क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ, मिस्त्री के साथ दिहाड़ी वगैरह लगा लेता हूँ। तो ये जो चोरियाँ आपके ऊपर इल्ज़ाम है, इतनी सारी चोरियाँ, अभी कुछ पता चला है, कुछ बरामदगी भी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें, ये कितने अरसे से चोरियाँ कर रहे हो आप? ये 2-3 माह ही हुए हैं सर। ये पाउडर पी रहा नशे की वजह से सर जी, बस चोरी। अच्छा, आप पाउडर पीते हो? जी, पाउडर की वजह से ये चोरियाँ की हैं। कितने अरसे से पाउडर पीते हो? 3-4-5 माह हो गए। तो कैसे ये पाउडर की लत कैसे लगी आपको, किस तरह शुरू किया? ये बात दोस्तों के साथ बैठता रहा, इसी साथ लत लग गई। अच्छा, दोस्तों ना बहना रहा तो उन्हें लाई छड़ा पाउडर, वो भी करने से नहीं, ये काम था, मैं फिर लग गया। पाउडर का लेते कहाँ से हो? ये बानखुरमा से। बानखुरमा से जी। कौन सी जगह से? ये साईं चले की दरबार के नीचे झुग्गियाँ बनी हुई हैं, वहाँ से लेते हैं पाउडर। साईं चले की दरबार के पास जो झुग्गियाँ, वहाँ से? जी। क्या नाम है बंदे का जिसे लेते हो? शोका नाम है उसका। शोका जी। नहीं तो उसके पास जाते हो तो दे देता है पाउडर? जी जी, दे देता है। 200 रुपये का देता है पाउडर, एक पुड़ी। 200 रुपये की एक पुड़ी जी। तो आप रोज़ाना जाते हो उसके पास? जी, रोज़ाना जाते हैं। एक पुड़ी कितने टाइम में ख़त्म हो जाती है? एक टाइम में। एक टाइम में जी। तो रोज़ाना कितनी, एक पुड़ी रोज़ाना या 2 पुड़ियाँ रोज़ की? तो 400 रुपये की रोज़ाना पीते हो आप? जी। तो 400 रुपये कहाँ से लाते हो ये चोरियाँ करके? ये कभी मांग लेता हूँ या कभी कोई चीज़ उठा ली, बस इसे ही पूरा कर लेता हूँ। नहीं तो आपको पता है ये चोरी जो आप करते हो कितना बड़ा जुर्म है ये? जी पता है मुझे, जुर्म तो है, और नशे की वजह से सर कर दिया। नहीं तो आप ये छोड़ नहीं सकते, इसका इलाज वगैरह नहीं करवाते आप? सर इलाज इसका जेल में ही है, जेल में जाऊंगा तो फिर इलाज होगा इसका। नहीं तो अभी तो ज़ाहिर आपने इतनी चोरियाँ की हैं, अभी आप मान भी रहे हो चोरियाँ की हैं, तो आप तो जेल में जाओगे ज़ाहिर। जी पता मुझे, अभी गलती हो गई, अगर माफ़ी दे दें तो। नहीं तो कितनी सारी चोरियाँ की थी आपने जो आज माने हो इस वाले से? ये 7-8 मोटरें थी, दे दी इनको, जो भी किया था सब मान लिया। जो जो जहाँ जहाँ पे चीज़ें दी थी वहाँ पे इनको लेके गया हूँ, तो सब कुछ दे। ये बताओ, इससे पहले कभी पकड़े गए हो? जी, इससे पहले एक दफ़ा पकड़ा गया था। तो कैसे फिर पुलिस ने पकड़ा था? कौन से पुलिस ने पकड़ा था? ये जेदा नहीं, जेदा मोटा इसने पकड़ा था। किसने पकड़ा था? जेदा मोटा नहीं, ये जेदा, जेदा पुलिस वाला नहीं, जेदा मोटा जिसने काली, हाँ जावेद, जिसने ये थाना सिटी में जी, जिसने काली गाड़ी रखी हुई है। काली गाड़ी रखी है, ठीक है जी। उसने पकड़ा था, तो मुझे पकड़ के कहा था उसने कि जहाँ पे माल देते हो उसे फंसा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। अच्छा, तो मैं पे माल देते हो उनको लेते हो, वहाँ उनको पकड़ा दो तो मैं आपको छोड़ दूँ। ठीक है। वहाँ पे लेके गया तो उसे मैंने कहा जी इसकी माल देता है इस पठाने की। ठीक है। तो मुझे थाने में छोड़ के, तो उससे पता नहीं क्या उससे लिया, क्या दिया, उसे ही पता होगा। पठान को छोड़ दिया, मुझे पता। पठान का नाम क्या था? बादशाह खान। बादशाह खान जी। आपने बादशाह खान से लिया था? बादशाह खान को माल देना था आपने जी। ठीक है। तो इसने पकड़ा था, ये लोया था, सरिया वगैरह था, तो उसने पकड़ा था, तो पठान को उसने बिठा लिया था अपनी गाड़ी में और मुझे जेल भेज दिया। ये कितना अर्सा पहले की बात है? ये तकरीबन 3-4 माह पहले की बात। 3-4 माह, ठीक है। बादशाह खान था वो। कहाँ दुकान थी कबाड़िए की? ये नीचे ये किलेआल खंबाल चौक में। खंबाल चौक में बादशाह खान नामी कबाड़िया था, उसको आपने पकड़वाया था? जी। ठीक है। तो उसके बाद दोबारा फिर नहीं कभी पकड़े गए? नहीं।
उसके तो बाद पुलिस वालों को तो पता है ना आप पाउडर पीते हो, तो आपको पकड़ते नहीं है? नहीं, पुलिस को नहीं होता था ऑर्डर की था। ठीक है। आपके अब्बू क्या काम करते हैं? ये पासपोर्ट का काम करने, जैनटन दिहाड़ी का। पासपोर्ट एजेंट है जी। नाम क्या बताया आपको? असगर। असगर। जी। कहाँ बैठते हैं वो? ये बीट के सामने। जबीर के सामने? बीट के सामने, ये नांगी बीट नहीं, नांगी बीट के सामने। ठीक जी। है। तो अब आप क्या चाहते हो? आप नशा छोड़ना चाहते हो? जी सर, नशा छोड़ना चाहता अगर आपका इलाज कराया जाए, इस तरह की कोई सहूलत आपको दी जाए, तो नशा छोड़ दोगे? जी छोड़ दूंगा। उम्र कितनी है आपकी? 20 साल। 20 साल। जी। और आपके साथ जो है ना, जो दोस्त पीते हैं आपके साथ, जो बैठते हैं, वो आपके किधर किधर रहते हैं, वो जिन्होंने आपको नशे पे लगाया? वो यहीं के हैं, बस वहीं झुग्गियों के लड़के हैं जो पीते हैं, उनके साथ ही बैठता रहा। ठीक है जी। नाज़रीन, ये नौजवान जिसका नाम हारून है, इसने हमें बताया है कि ये पिछले कुछ अरसे से नशे की लत में मुब्तला है। और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये नौजवान जिसकी उम्र 20 साल है, अपनी उम्र 20 साल बता रहा है, इसके वालिदैन के लिए कितने सदमे की बात है कि इनका बेटा जो है वो नशा कर रहा है। जो इंसानी हकूक़ तंजीमें हैं, जो हमारे मीरपुर के जो नाम नहाद जो तंजीमें हैं जो इंसानी हकूक़ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि ये नौजवान जो इस उम्र में नशे की लत में मुब्तला है, इसको कौन लोग हैं जिन्होंने नशे पे लगाया है, और वो कौन लोग हैं जो इसको नशा सप्लाई कर रहे हैं। सरेआम अगर ये कह रहा है कि 200 रुपये लेके जाओ, और जो नाम बता रहा है शौकत या शौका नामी जो शख्स है जो इसको नशा सप्लाई करता है, बनखुरमा में उसकी रिहाइश है, झुग्गियों में वो रहता है, इसका ये कहना है कि मैं जब भी जाता हूँ वो 200 रुपये देता हूँ, वहाँ से ले लेता हूँ। ये मीरपुर पुलिस के लिए भी खुला चैलेंज है कि ये जो लोग सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा, अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो क्यों उनको छोड़ दिया जाता है। ये बात सोचने की है। ये नौजवान जो नशे की लत में मुब्तला है, ये चाहता है कि मैं नशा छोड़ दूं, लेकिन ये इस कदर इसके रगों में ये जहर उतर गया है कि इसके लिए छोड़ना मुमकिन नहीं है। अगर ये मुसलसल इसी तरह पीता रहेगा तो खुदा न खास्ता कुछ अरसे बाद ये अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैलेगा। इंसानी हकूक़ तंजीमें और तमाम ज़िम्मेदारान से मेरी अपील है कि इस नौजवान के साथ जो है ना, इसके मुस्तकबिल की फ़िक्र करके इसको नशे की लत से आज़ाद किया जाए और ज़िम्मेदारान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह के और भी बेशुमार नौजवान जो कि इस उम्र में नशे की तरफ जा रहे हैं उनको भी इस जुल्म से बचाया जा सके। और लम्हा फ़िक्रिया है तमाम लोगों के लिए कि ये लोग जो नशा फ़रोख्त कर रहे हैं उनके ऊपर भी मजबूत किस्म का हाथ डाल के उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।